अरे हो तू साला मुझे भाभी जी सया जा अरे यो खुशाला मुझे भाभी सुनो ना दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई दुर्गा सुनेगा जब के बाद या सुनेगा ली माय काली हाथ कलकत्ते वाली या सुनेगा ली माय काली हाथ चल गई भूला के होंगे रात जब तक भूला के याद हो चल के भूला महल चली है चल के भूला ये रंगना है। आप दोनों भाई तो मिल गए हैं, मेरी भी इच्छा करती है कि जरा मैं भी गुंदी से मुलाकात करके ही मल जाऊं। भाई साहब मेरे रानी का कहने का मतलब ये है कि आप दोनों भाई मिलजुल गए हैं। बड़े मालिक ने बोले हैं कि बड़ी गोतनी महल में है। रानी का कहना है कि गोतनी को महल से दरबार ले आइए, दोनों गोतनी दरबार में मिलन जुलन करेगी, फिर उसके बाद ये दोनों मिलकर के आपके महल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है। चाहिए उसका भी फर्ज बता भी जाकर के मैं तुझे तुरंत ला करके सामने भाभी को ला करके महल से भाई साहब आपने बोले कि रुद्र सिंह जा रहा हूँ महल से तुम्हारे भाभी को दरबार लाने के लिए। आपने दरबार से महल गए, आए अकेला, भाभी कहाँ? रुद्र सिंह मैंने तुमसे उस समय भी बोला था कि तुम्हारे पीछे पीछे हम निकल गया, और मुझे भी बरसों साल रास्ता में जंगल में बीत गया। इस बीच में हो सकता है कि हम सारा परिवार को नहीं रहने के कारण तुम्हारी भाभी को मन नहीं लगी होगी, इसलिए वो चली गई होगी। नहीं यार कोई बात नहीं, कुछ देर तुम दोनों वेट करो, मैं तुम्हारे भाभी को बुला करके नैना घर से तुम्हारे सामने कर देता हूँ। भाई साहब भाभी सोना अपनी नेहर नहीं गई, भाभी सोना अपने नया ससुराल गई है। मतलब सुरमल सिंह ने झूठ मूठ का मेला अपने सुरमलपुर में लगाया था, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने सुरमलपुर गई थी। भाभी का दोला उसी मेला से उठा करके ले गया है। आज भाभी का 12 बरस सादा बर्फ खत्म हो रही है, सुबह होते होते भाभी के साथ सुरमल सिंह शादी कर लेगा। सुरमल सिंह ओहो, अरे कहने का मतलब हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण वो हरमजादा मजबूरी का फायदा उठाया ना, उठा लिया। फिर विलंब किस बात का? अब वो दुनिया थोड़ी है, चल बांध कमर में तलवार और तरकस खींच, चल दोनों भाई चलते हैं, साले को सर उतार करके राजमहल में ले आते हैं। नहीं भाई साहब, जब तक बाबू रुद्र सिंह का जिंदगी बचेगा तब तक मैदान के बीच में आपको जाने का कोई आवश्यकता नहीं। आप दरबार को संभालिए, हम यहाँ से सुरमलपुर जा रहे हैं, देखेंगे साला सुरमल सिंह को कितना माँ का दूध पिया कि मेरे भाभी का दोला में वो हरामजादा हाथ लगा दिया। ठीक है रुद्र सिंह, तुम्हारा यही इच्छा है कि मैं अकेला जाऊंगा तो तुम जा सकते हो। ठीक है आप जाओ। रानी साधु बाबा का बात बिल्कुल सच निकला, अगर जाने में विलंब हो जाएगा
वो हिजरा का बच्चा भाभी के मांगों में सिंदूर भर देगा। इसलिए तुम जितना जल्द हो जाने की ऑर्डर दो, तुम अपने महल जाओ, हम भी यहाँ से सुरमलपुर चलेंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आवाज लेकर के आइए। आज सुरमल सिंह को रानी ऐसा मार मारे के हरामजादा को कि उसको मार कर देख करके उसकी माँ को कोख फर्रा जाए। तुम अपने महल जा रहे हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुभाष इमरजेंसी हॉस्पिटल, सुभाष इमरजेंसी हॉस्पिटल की ओर से शानदार 51 रुपये पुरस्कार ये मिलन की शुभ अवसर पर दिए हैं। और सुधा उसके पास अल्ट्रासाउंड, ब्लड जांच, लेकिन नाना प्रकार की जांच प्रकार के साथ इलाज किया जाता है सुभाष इमरजेंसी हॉस्पिटल। उन बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुना रानी, बोल सुरमल सिंह। 12 वर्ष तुमको गुजर गई, अब बोल क्या करना है? क्या करना है? शादी करना है। तैयारी है, मरबा तैयार है, मरबा भी तैयार है, गीत गान गाने वाली तैयार है, बारात भी मेरा तैयार है। कितना खस्सी कट गया, कितना मुर्गा मुर्गी खट गया है, कितना दारू का बोतल टूट गया है। अच्छा, टूट भी गया है। उसे में तो है तुझे। अरे हम पीते हैं, बारात लोग को पिलाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, गीत गान गाने वाली तैयार है? वो भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। बिल्कुल। खस्सी कट गया, बोतल टूट गया, टूट गया। भिखारी के औलाद एगो साड़ी मेरे लिए नहीं जुटा। रानी, इसमें मेरा भूल है। अगर राजा रानी को शादी हो रहा है तो शादी में नया वस्त्र चाहिए। तेरे राज में सोना रानी 12 साल गुजार चुकी है अपने वस्त्र पहनकर। आज मुझसे शादी करने के लिए चाहता है तो दिल खोल कर धूमधाम से शादी कर। तुम जिस मार्केट जा रहा मेरे लिए साड़ी लाने के लिए, रास्ते में अगर डीजे वाला मिलेगा तो उसको भी कर लेना। बैंड पार्टी मिलेगा, कर धूम वाला मिलेगा, नचनिया बजनिया जितना भी कोई भी मिल जाए सबको लेकर तुम चले आना। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। तब तक के लिए रात देती हूँ। ठीक है, मैं लेट मत करना सुरमल सिंह, क्योंकि इंसान को पल गिरने से प्रलय हो जाता है। सही बात है, मैं जा रहा हूँ, हर समय आ जाऊंगा।
मैंने भोजन मांगने के लिए आया हूँ देवी। रास्ते में ढेर सा भिखारी, साधु, महात्मा, जोगी, फकीर ये सुरमलपुर का नाम लेते जा रहा था कि एक अबला नारी ने एक चौराहे रास्ता पर सदा बर्फ बांट रही है। मैं वही भोजन मांगने के लिए आया हूँ। भिखारी, फकीर, जोगी, महात्मा, नंगना लुल्ला जो भी कोई आपको खबर किया है बिल्कुल सच कहा है, लेकिन इतनी बदनसीब है तो ये सुबह सुबह आज मेरे हाथों से तुम्हें भोजन नहीं लिखा है। क्यों? इसलिए कि भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिलेगा? मैंने अभी इसी वक्त से सदा बर्फ बांटने के लिए बंद कर दिया। रानी, मैंने ये सुरमलपुर भोजन मांगने के लिए बहुत आस लगा करके आया हूँ। अगर तुम्हारी दरबार से मैंने निराश होकर के चले जाएंगे तो परमात्मा तुझे अच्छा नहीं करेंगे। किस परमात्मा की बात कर रहे हो तुम? कहाँ है परमात्मा, कहाँ है भगवान मेरे लिए? कौन करेंगे रक्षा मेरा? कौन ये पापी से बचाएगा? आज 12 साल से इसी चौबटिया पर कितनी हजारों साधु महात्मा को मैंने भोजन कराई। सबने मुझसे वादा करके गया है कि अबला नारी तू मत रो, तुम जिस पुरुष के लिए रोता है, तुम जिस देवर के लिए रोता है, मैं तुझे देवर से जरूर मिलाऊंगा। राह ढूंढते ढूंढते मेरी नजरें थक गई, इंतजार करते करते दुश्मन की टाइम पुर गया है। क्या करूंगी मैं? तो ठीक है, जितना भिखारी आया होगा सबको तुम अपने नाम पता बताई होगी। हाँ जरूर बताइए। आखिरी बारी मेरा है, तुम अपने नाम पता मुझे बता दो। इसके बाद कोई नहीं तुमसे नाम पता पूछने के लिए आएगा। तुम कहाँ का रहने वाली है? क्यों ये चौराहे रास्ता पर सदा बर्फ बांट रही है? क्या बात है? आज भरी हुई सभा में द्रौपदी की चीर हरण हो रही तो कोई बचाने वाले नहीं है, तो मैं सहारा किसकी खोजूंगी? ठीक है, जो कुछ भी आता है तो मुझसे यही पता बताता है, तो अंतिम में तुम आई हो। माँ जानकी जब वनवास गई थी, भगवान श्री राम ने उसे 12 वर्ष के वनवास दिए थे, और जब वनवास से लौट कर आए थे तो धरती में समाने के लिए जब जा रही थी तो भगवान श्री राम से कह कर जा रहे थे कि ये मेरी अंतिम परीक्षा, पूर्ण समर्थन तेरा, गोद में ले ले जीवन मेरी, ये है जीवन तेरा। आज तुम आ गए हो तो मैं तुझे सारी कहानी कह के सुनाती हूँ। आज बहुत दिन है मेरी कि अगर तुम कन्हैया बनकर आया है ये द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तो बचा ले मेरी लाज को। याद तू वो पापी के हाथ को रोक दे कि मेरी मांग में सिंदूर नहीं डाल सके। बचा दे मुझे, अपने मेरे पति की चुंदरी में दाग लगने से बचा ले, मेरे देवर की तलवार को नष्ट होने से बचा ले। आज इस अबला नारी की तूने साथ अगर दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने बदन की चमड़ी में उतार कर तेरे पैर की जूती बना दूंगी मैं। और सुन ले, बचा सकता है तू। तुम्हारे इज्जत को बचाने के लिए चाहे मेरा गर्दन क्यों न कट जाए, यानी तो पापी छत्री को मैं गर्दन काट करके जाऊंगा, तुम्हारी डोला जहाज से लाया हुआ वापस लौटा दूंगा। मेरी नैहर में न किला है, नैना किला? मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। मेरे भाई के नाम बाबू इनरदेव है। बाबा ने मेरे शौक से शादी मोबी किला में किया। मेरे ससुर की नाम राजा जासर सिंह है, सास की नाम रानी देवला है, गोतनी की नाम फूला रानी है, मेरे देवर की नाम बाबू रुदल सिंह है, जिसके इंतजार में मैंने 12 साल गुजार दिया, लौट कर नहीं आया। करिया
भाभी जी तेवर अब रोने की वक्त नहीं है भाभी, ये तुम बता दे वो पापी सुरमल सिंह का अड्डा किस जगह है, वो रहता है कहाँ पर? मैंने ये पापी की नगरी में बहुत कष्ट काटी हूँ देवर जी। ये सारा कष्ट हुआ हरामजादा से निकाल लेंगे भाभी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो दुश्मन का अड्डा बता दे, वो कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ सोता है। उसका अड्डा, उसका रहना सहना, उसका जीवन ज्योति सब कुछ मैं हूँ। कैसे? मेरे बगैर एक पल वो नहीं कहीं रह पाता। अच्छा आज दुश्मन के 12 साल पूर गया है। मैंने वादा की थी जिस दिन 12 साल पूर जाएगा तुमने मेरी मांगों में सिंदूर डाल देना। तुम लोगों की राह ढूंढते ढूंढते मैंने निराश हो गई। दुश्मन की टाइम पूर गया है। मेरे लिए राजनपुर मार्केट गया है। किस लिए? शादी के कपड़ा लाने के लिए। शादी का कपड़ा ला। आज मेरे साथ शादी करेगा। अच्छा तो वो दुश्मन मिलेगा कैसे हम? बस हाथी की तरह झूमते हुए आता होगा। 5 मिनट के लिए छिप कर बैठ जाओ देवर जी। बहुत चतुर चालाक छलिया है वो। अगर थोड़ी सी कन्फर्म उसे हो गया, पता चल गया कि मोबीगढ़ से जोधा पहुंच गया है, किस सुराग से भागेगा पता नहीं चलेगा। भाभी अगर सुरमल सिंह पाताल में भी चले जाएगा, सोनों को पाताल से ऐसा खींच के मारेंगे फिर अपने माँ के कोख से दोबारा पैदा नहीं लेगा। ढूंढने की क्या बात है, अपने आप जब सामने आ जाएगा तो उसको ढूंढ कर क्या करो। तो ठीक है, कैसे मिलेगा? मेरे पास आएंगे, मुझसे शादी की वातावरण करेगा वो। अच्छा जिस टाइम शादी की वातावरण करेगा उसी टाइम मैंने आपको आवाज लगाऊंगी। ठीक है भाभी, तब तक शिफ्ट करके बैठ। मैंने कोई काम के लिए तुम्हें जहाँ भेजती हूँ तू गिरगिट की तरह ही जाकर चिपक जाता है। पहले सुन, मैंने यहाँ से गया राजन मार्केट। हेलो हेलो हेलो, मैंने मार्केट आवाज लगाई, भाई साहब 1 मिनट के लिए इधर आओ। डर से तो नहीं आ रहा था, मैं बोले आओ भाई, कोई डरने की बात नहीं। अच्छा जी जी जी, इतना सुंदर इतनी कटेली नचनिया शायद तुम देख लेगा ना तुम्हारा मन गदगद हो जाएगा। सोना रानी देख कितना खुशी की बात है, राजा रानी को शादी हो रहा है। अगर ये बीच में नचनिया आ गया तो कितना खुशी की बात है। रानी जितना मूवी लाभ लेंगे वो नचनिया इस सुरमल सिंह देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बोलाओ जरा बोलाओ। बोला रही हूँ, फ्री की कन्या फोकट की नचनिया मिल गया। चावस रानी बोला उरानी है
यही सुरमन सिंह है। यही सुरमन सिंह है। इसी की शादी मुझसे होगा जो आप नाच गान कीजिएगा। अच्छा जी सुरमन सिंह देख पसंद है नटवा ले। अब इसका तो फितरे उतर गया है लगता है। अब मुझे पता चल गया क्या चल गया? कि लड़की है, जिस लड़की से हमने शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, अच्छा वो लड़की के भरवा आ गया। चोर का औलाद, हिजड़ा का बच्चा, साला तुमने छतरी के नाम पर कलंक पैदा किया है। तुम जैसे छतरी कायर को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। तुम्हारा मैंने भाभी को डोला उठा कर लाया, देख अमन खड़ी है। अरे मेरे भाभी का डोला साला चमड़ा नहीं छू सकता। तुम्हारा सर में बड़ा पिराना छतरी नहीं उड़े। कितना छतरी के तूने पंजा तोड़ कर फेंक दिया रे। कितना औरत बियाह बना करके फेंक दिया रे। और आज तुम्हारे महलों की रानी जो है ना, वो मेरे हाथों से विधवा होगी और तुम मेरे तलवार के धार पर आज चलेगा। ठीक है रुदल सिंह, ये तू अपनी मां का अगर दूध पिया है, ये भाभी को डोला वापस करने के लिए चाहता है, तो एक बार सुरमन सिंह से फंसा करके देख ले। सुन लो सुरमन सिंह, बोल। जो साला कोई छतरी मैदान से पीठ दिखा करके भाग गया, साला वो छतरी का बच्चा नहीं बल्कि कायर। तैयार हो जाओ। तैयार। चौन पिटायर नहीं पुत्रा अरे मैं दूध ना पीने को रे खजर वागल मार रे। साला पर ने बॉस में जाती है तो मुंह झड़ जाती है। किधर भाभी कितना दिया? चल भाभी अब राज महाबा चल। वो बात है, सुन लिए दोनों को मोनो मिल ले रहे। चल बहादुर रुदला लग गया बदला की महाबा। परम आदरणीय माता एवं बहनों, प्रिय दोस्तों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों से मेरी अनुरोध है, दो रात से जो हम लोग प्रोग्राम आप लोग को सामने में किए हैं और दिखाई है, जो भी गलती हुई होगी हम लोगों से अपने गोद के अबोध बालक समझ के हम लोग को क्षमा प्रदान करें। अब यहाँ से हम लोगों की पाठ खत्म हो चुकी है, चलूंगी अपनी ओर।